गढ़ में। ठीक है संजीव, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। मैं राजीव का रुख कर लेती हूँ। राजीव, क्योंकि 49 दिन जो ये चुनाव प्रचार का मौसम दिखा है, कितनी हवा आपको बदलती नजर आई है? क्योंकि आप लगातार जनता के बीच रहे हैं, आपके जरिए जनता की बात देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। तो मैं समझना चाहूंगी इस बार जनता किन मुद्दों की तरफ कितना करीब नजर आ रही है, या वही जातिगत समीकरण, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि कोई भी चुनाव हो धर्म और जाति के इर्द गिर्द ही घूमता है? पूजा, थोड़ा आवाज आपकी नहीं आई, एक बार सवाल दोहराइएगा। राजीव, इन 49 दिनों में आपका अनुभव क्या रहा, आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, अब इसके बाद सीधा फैसला जनता की अदालत में होगा 5 तारीख को। देखिए, पहली बात पूजा, भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से जो करिश्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का हो सकता है, प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री की बातें और उनकी रैलियों का दम, भारतीय जनता पार्टी के लिए यही एक हरियाणा में संबल की बात है और सिंबल की भी बात है। जो कुछ भी उसे मिलेगा प्रधानमंत्री की वजह से उसे आशा है, और प्रधानमंत्री की वजह से ही जो भी हरियाणा में उसका दिखाई दे रहा है। 10 सालों की मनोहर लाल खट्टर की सरकार, 9.5 सालों की नायब सिंह सैनी को अच्छा मुख्यमंत्री या बेहतर मुख्यमंत्री लोग मनोहर लाल खट्टर के मुकाबले मानते हैं, लेकिन उन्हें समय कम मिला और इस दौरान वो जो कुछ भी बीजेपी के लिए कर सकते थे और सरकार की तरफ से लोगों को लुभाने के लिए जितनी कोशिशें कर सकते थे, लोगों का ऐसा मानना है कि नायब सिंह सैनी ने वो पूरा काम 6 महीने में करने की कोशिश की। लेकिन उनके 6 महीने का कार्यकाल मनोहर लाल खट्टर के 9.5 साल पर बहुत हल्का है, और मनोहर लाल खट्टर का 9.5 साल का कार्यकाल ज़्यादा भारी पड़ता है। तो सरकार की उपलब्धियों, हालांकि एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहली वाली सरकार थी 14 से 19 तक, उसमें बिना पर्ची बिना खर्ची के लोगों को नौकरियां मिली, लेकिन 19 से 24 के बीच का जो कार्यकाल था उसमें ग्रुप डी से लेके तमाम वो नौकरियां जो थी वो अदालतों में किसी न किसी कारण से कोर्ट में पड़ी रहीं, और वो उन बच्चों को नौकरियां मिलने के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा आई। तो एक नौजवानों की जो बात है वो अपनी जगह पर है। दूसरी किसानों की बात है, जो मनोहर लाल खट्टर का किसान आंदोलन के दौरान उनकी सरकार ने जिस तरीके से आंदोलन को टैकल किया, उसको लेके हालांकि उसका वक्त काफ़ी बीत चुका है, लेकिन किसानों के भीतर एक नाराज़गी एक खास बेल्ट में ज़्यादा देखने को मिलती है, वैसे तो पूरी है। और तीसरी बात ये जो पहलवानों के साथ, यानी देखिए पैशन के हिसाब से और प्रोफेशन के हिसाब से हरियाणा के लोगों को मुख्यतः 3 उसमें आप देखेंगी कि वो एक तो सेना में जाने के लिए, और दूसरा खेती किसानी, और तीसरा पहलवानी। ये तीनों वजहों से पूरे देश में हरियाणा जाना जाता है। अभी जो ओलंपिक हुआ उसमें जो मेडल्स आए वो सबसे ज़्यादा हरियाणा के खिलाड़ियों से आए। हरियाणा के एक गांव है कथूरा, वहाँ से आज तक 1990 के बाद इंडियन कबड्डी टीम कोई ऐसी नहीं बनी जिसमें कि वहाँ कबड्डी के खिलाड़ी ना हो, वहाँ कुश्ती के खिलाड़ी ना हो। पूरी कबड्डी के पूरी टीम में जो एशियाड में गोल्ड मेडल ज़्यादातर लाती रहती है, उससे कथूरा गांव के खिलाड़ी उसमें है। वो गजब गांव है, वहाँ से 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं 3 विधानसभा क्षेत्रों से। बहरहाल मेरा कहने का मतलब है कि पहलवान, नौजवान जो सेना में जाते हैं और किसान, ये 3 में हरियाणा की पहचान पूरे देश में है। खिलाड़ियों के बारे में है ही, हरियाणा के किसानों ने किस तरीके से हरित क्रांति के बाद पंजाब के साथ कदम ताल मिला के गेहूं और धान की खेती में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार की, ये भी सबको पता ही है। और तीसरी बात, पहलवानी, किसानी और सेना में हरियाणा के जवान कितने ज़्यादा, दिल्ली पुलिस में हर तीसरा आपको जवान, चौथा हरियाणा का तीसरा मिलेगा। इसी तरह से फौज में जाने की, लेकिन अग्निवीर योजना, इसीलिए देखा आपने अमित शाह ने अग्निवीर योजना के बारे में बात की। तो अग्निवीर योजना, पहलवानों के साथ जो घटना और किसानों के साथ जो मामला है, ये बीजेपी के लिए थोड़ा भारी पड़ता है। उसके पक्ष में जो बातें जाती हैं वो ये कि जो अब तक हरियाणा की राजनीति बहुत कुछ जाट केंद्रित रही थी 50 साल तक, उसको बीजेपी ने वहाँ से निकाल के बेल्ट के तौर पर भी और जातीय समीकरण के तौर पर भी दूसरी जगह के लोगों को ज़्यादा लामबंद किया, जिसमें जीटी रोड बेल्ट और अहिरवाल, जहाँ संजीव जी आज हैं, वो बेल्ट है। हालांकि अहिरवाल बेल्ट में सिर्फ 24 सीटें हैं, जीटी बेल्ट में 29 सीटें हैं, और जाट
जाट डोमिनेंट जो सीटें हैं उनकी संख्या करीब करीब 35-37 के आसपास आती है। तो उन इलाकों में जाट वोटों का अगर विभाजन जेजेपी और आईएनएलडी में नहीं हुआ तो कांग्रेस उन 39-37 सीटों पर ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। और बाकी जाट बेल्ट और अहिरवाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जी तोड़ मेहनत, जातीय समीकरण और प्रधानमंत्री मोदी का, इसीलिए आपने देखा पलवल में रैली की गई, सोनीपत में रैली की गई, जाट इस इलाके में, और बहुत कुछ प्रधानमंत्री की रैली से जो उम्मीद है बीजेपी को वही है। बाकी उनको अपने हरियाणा के चेहरों से कोई खास मदद इस पूरे चुनावी प्रचार में नहीं मिली। राहुल गांधी जो रैली कर रहे हैं वो ज़्यादातर छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं। उनकी कोशिश बड़ी रैलियों करने की नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा चुनाव में दस्तक देने, विधानसभा क्षेत्रों में दस्तक देने की है। और खासकर ऐसे जगहों पर वो जा रहे हैं जहाँ कांग्रेस के कहीं बागी खड़े हैं या कांग्रेस के वोटों का डिवीजन का जहां डर है, वहां उनको इस तरह से उनको प्रियंका गांधी को लगाया गया। ठीक है, तो सभी अपने अपने दाव